So next topic is current sensitivity of galvanometers. Current sensitivity of galvanometer basically क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी जिस तरह से हम सेंसिटिव का जो लफ्ज़ है वो ऐसे नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, तो सेंसिटिव का मतलब ये होता है कोई इंसान कोई चीज़ जो है किसी भी दूसरे एक्शन के लिए कितनी जल्दी कोई रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, इसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं नॉर्मली। जिस तरह हम वी आर सेंसिटिव टू हीट, जब हम हाथ लगाते हैं किसी गर्म चीज़ को तो उसको हम फ़ौरन वापस हाथ आ जाता है हमारा, तो दिस इज़ सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी जो है वो गैल्वानोमीटर के सेंस में क्या होगी, जितनी जल्दी और जितने कम करंट को गैल्वानोमीटर डिटेक्ट करेगा उसको हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कहते हैं। अब हम देखते हैं टेक्निकली सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर को किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो इसको हम टेक्निकली कहते हैं करंट रिक्वायर्ड टू current required to produce 1 millimeter deflection on a scale placed at 1 meter distance from the scale, from the coil। तो कॉयल से अगर 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक हमने स्केल रखा हुआ है, तो उस स्केल के अंदर अगर 1 मिलीमीटर के बराबर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करनी हो तो उसके लिए जितनी करंट चाहिए उसको हम नाम देते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। या हम इसको थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट एम्पेयर ऑफ करंट। एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट एम्पेयर ऑफ करंट is called ओके। सो एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट एम्पेयर ऑफ करंट इज़ कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। और इसको करंट सेंसिटिविटी हम किस तरह से कहते हैं, एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट एम्पेयर ऑफ करंट का मतलब ये है कि अगर 1 एम्पेयर करंट जो प्रोवाइड किया जाए उसके नतीजे में जितना ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा एंगुलर ट्विस्ट, उसको हम नाम देंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। और इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो पर जो है यहाँ पे लिखा हुआ, पर का मतलब होता है डिवीजन, यानी ये जो डिवाइडर है, यूनिट एम्पेयर का मतलब होगा करंट से हमने डिवाइड करना है इसको। एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट एम्पेयर, तो यहाँ पे ऊपर जो है वो थीटा आ जाएगा। दिस इज़ सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी किसके बराबर होगी, थीटा ओवर आई के बराबर। अब हमें पता है कि थीटा ओवर आई जो है ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, तो थीटा ओवर आई इज़ इक्वल टू बी ए एन ओवर सी के इक्वल होता है। क्यों इस तरह इसको हमने लिखा है, चूँकि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी वो थी बिकॉज द इक्वेशन वाज एन आई बी ए इज़ इक्वल टू सी थीटा। और यहाँ से अगर आप थीटा ओवर आई निकालते हैं तो थीटा डिवाइडेड बाय आई, ये सी इधर आ जाएगा और यहाँ से आई जो है वो दूसरी तरफ चला गया, तो एन बी ए या एन बी ए एन ओवर सी जो है ये इसके बराबर आ गया। सो करंट सेंसिटिविटी जो है ये इसके इक्वल है। और अब करंट सेंसिटिविटी को हम कम या ज़्यादा किस तरह से कर सकते हैं ये हमने देखना है। तो करंट सेंसिटिविटी जो है इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ करके, एरिया को इंक्रीज़ करके, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करके और कांस्टेंट को डिक्रीज़ करके। ये चीज़ें हमने किस तरह से ऑब्टेन की हैं, जो डिवाइडर के ऊपर होंगी चीज़ें वो सारी इस क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो नीचे होंगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो करंट
sensitivity can be increased by increasing, क्या क्या चीज़ इंक्रीज करेंगे, बी मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी क्या चीज़ है, एरिया ऑफ कॉइल, और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, एंड थर्ड वन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग टॉर्शनल कांस्टेंट सी। सो इसके ज़रिए से हम इस सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चारों फैक्टर्स जो हैं ये सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर को डिफ़ाइन करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर यहाँ तक एंड हुआ, और ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है।